पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए नित्य नए वैदिक और शास्त्रोक्त विधानों का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत समय से हमारे दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा थी, जिनका धन किसी ने ले लिया है, वह दे ही नहीं रहा, देना ही नहीं चाहता, या किसी व्यापार में फंस गया है। उनके लिए आज हम एक अत्यंत दुर्लभ प्रयोग लेकर के आए हैं। यह कभी मिथ्या होने वाला प्रयोग नहीं है, पर इसको नियम पूर्वक करते रहना है। यह चमत्कारिक कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग है। भगवान का वरदान था इनको कि जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसका ह्रतम नष्टम च लभ्यते, चाहे वो गिर गया हो, चाहे चोरी हो गया हो, और चाहे किसी ने हरण कर लिया हो। इस स्तोत्र का पाठ करने से नष्ट हुई लक्ष्मी, यदि हमारी लक्ष्मी किसी भी कारण से नष्ट हो गई है, या दूर देश गई हुई कुछ लक्ष्मी है, या द्रव्य नष्ट हो गया है, या कोई व्यक्ति हमारा दूर चला गया है, वह हमारे पास आना नहीं चाहता है, नाराज हो गया है, या किसी कारण से परिवार से असंतुष्ट हो गया है, यह शीघ्र ही अपने घर वापस आ जाएंगे। किसी वस्तु के खो जाने पर इस स्तोत्र के 108 पाठ करने मात्र से खोई हुई वस्तु मिल जाती है, उसका पता चल जाता है किसी भी प्रकार से। इस स्तोत्र के 1100 पाठ करने से जमीन, घर, मकान, खेत, जायदाद, जमीन और न्यायालय में भी कोई वाद अगर दाखिल है तो उसमें विजय प्राप्त होती है। किसी की जमीन या जायदाद पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, वो हमारा हिस्सा हमको देना नहीं चाहता है, तो इस स्तोत्र के 2100 पाठ करने हैं, अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से करवाने हैं। निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। करना कैसे है इसका विधान हम बाद में बताते हैं। आप पहले इस स्तोत्र को सुनिए। बहुत ही छोटा सा स्तोत्र है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने हैं, पर नियमित रूप से करना है, कठिन नहीं है। सुने। कार्तिवीर्यार्जुनो नामो राजा नाम सहस्रवान, तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। कार्तिवीर्याः खलद्वेषी कृतवीर्यो सुतो बली, सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासधनुर्धरः, रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मर्तुरभीष्टतः। 12 एतानि नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत्, सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वसन्गतः। आनयन्ता सुदुस्तर्म क्षेमलाभयुतं प्रियं, सहस्रबाहुं महितं सशरणं सचापं, रक्ताम्बरं विविधरक्तकिरीटभूषं, चौरादिदुष्टभयनाशनमिष्टदन्तं, ध्याये नाम महाबल विजृंभितकार्तवीर्यं, यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःख क्षयो भवेत्। यन्नामानि महावीर सहस्रार्जुनः कृतवीर्यवान्, हैहयाहीधिपते स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं, वाचितार्थप्रदं नृणं स्वराज्यं सुकृतं यदि। कहते हैं कि यदि आपका राज्य भी किसी ने छीन लिया है, आपका किसी ने राज सिंहासन भी अपहरण कर लिया है, वह भी 1000 पाठ करने से आपको प्राप्त हो सकता है।
तिकातिवीर्यार्जुन द्वादश नाम स्तोत्रम संपूर्णम श्रीमत्कृष्णार्पणमस्तु। यह स्तोत्र है, बहुत छोटा सा स्तोत्र है, जिसको हम वीडियो के नीचे बॉक्स में आपको देंगे, जिसको आप ठीक से उच्चारण करके इसका लाभ ले सकते हैं। एक विधान करने का निश्चित सुन लीजिए आप कैसे करना है कि गाय के गोबर को लाना है और गाय के गोबर में थोड़ी गेरू जो लाल रंग की होती है खड़िया जैसी, तो उसको मिलाना है। मिलाने के बाद एक मंडल बनाना है भूमि पर, पक्की फर्श हो या कच्ची फर्श हो, वहाँ पर गोबर और गेरू से मिला करके एक चौकोर मंडल बना लीजिए। जितना चौड़ा हो उतना ही लंबा हो, 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, उसको चौकोर मंडल बनाइए। और उस मंडल के बीचों बीच एक 4 मुंह का दीपक, चाहे आटा से बना लीजिए चाहे बना बनाया दीपक, रुई को लाल रंग से रंगना है और उसकी पतली पतली बत्ती बना करके और फिर उसमें तेल डाल करके उसको प्रज्वलित करना है। चारों बत्तियों को जलाना है। एक समय निश्चित होना चाहिए कि किस समय हमको करना है, समय में हेर फेर ना हो। यदि हम सवेरे 6 बजे करते हैं तो हमको 6 बजे ही रोज करना है। किसी का आभूषण, किसी का गहना, किसी का कोई भी सामान खो गया है, निरंतर इस पाठ के, इस स्तोत्र के 10 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ करते रहिए। जितने पाठ आज करें उतने ही रोज करें, कम ज़्यादा ना करें। यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा ही करने हैं, कम नहीं करने हैं। इस तरह से यह कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग अद्भुत प्रयोग है। सैकड़ों हजारों लोगों पर इसका प्रयोग पहले किया जा चुका है। यह कभी मिथ्या होने वाला नहीं है। यदि इस कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग का आप निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की कोई भी खोई हुई वस्तु है, कोई भी किसी ने छीन लिया है, या आपके परिवार से कोई व्यक्ति गुम हो गया है, मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है, तो वह व्यक्ति भी यदि ज्ञान में है, सेंस में है, पागल नहीं हो गया, मर नहीं गया या बंधन में, कारागार में नहीं है, तो आपका यह प्रयोग सफल होगा। निरंतर करते रहें। समय कुछ ज़्यादा भी लग सकता है पर असफलता इसमें आज तक किसी को नहीं हुई। यह प्रयोग आज आपके लिए हमने दुर्लभ दिया और हमको आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको इन सब स्तोत्रों को जो हम दे रहे हैं उसका लाभ आप ले रहे होंगे, या उनको आप अध्ययन करके अपनी आवश्यकता के लिए सुरक्षित करेंगे। क्योंकि जितने भी दुर्लभतम प्रयोग हैं उनको खोज करके हमने आपको देने का प्रयास किया है। और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो, यह चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी विचार अवश्य दें कि आगे हम क्या जानना चाहते हैं। यह बात हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि आने वाले समय में आपकी क्या जिज्ञासा है, इस चैनल से आप और क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा भी यदि आपके जीवन में कोई जटिल समस्या है, सारे जंत्र मंत्र प्रयोग पूजा पाठ कर करके आप थक गए, तो एक बार आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन ऐसा करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपकी परेशानी दूर होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।